क्या है, दो तीन तरीके के डिफेक्ट आते हैं हमारे वर्कशॉप में जब रनिंग रिपेयर करते हैं, जैसे टर्बो चार्जर खराब होना या एफआईपी का डिफेक्टिव होना या व्हील बबलिंग वगैरह। तो मेनली क्या है, टर्बो चार्जर और एफआईपी दो चीज जब डिफेक्टिव होती हैं तो लॉन्ग ऑफ रोड होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वर्कशॉप लेवल पे रिपेयर करना थोड़ा टफ हो जाता है। सो यहाँ थोड़ा छोटा सा टॉपिक लूंगा टर्बो चार्जर। यहाँ देखा भी है, जो बेस वर्कशॉप में आने का जो फायदा हुआ है वो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस। तो टर्बो चार्जर की बात की जाए, टर्बो चार्जर जनरली तीन तरीके के टर्बो चार्जर आपके पास आ रहे हैं। एक आ रहा है हॉल सेट का, हॉल सेट का जो हॉल सेट का जो टर्बो चार्जर है वो 6 VT क्यूमेंस के जो इंजन आ रहे हैं उनमें हॉल सेट का टर्बो चार्जर हम यूज कर रहे हैं। दूसरा जो टर्बो चार्जर आ रहा है TEL, यह टर्बो एनर्जी लिमिटेड। इसका जो टर्बो चार्जर है, ये टाटा की जो गाड़ियां आ रही हैं जैसे 697 और 497 उनमें जो TEL का यूज कर रहे हैं 697 एंड 497। ये जो 6 है मतलब 6 सिलेंडर को बता रहा है और ये बता रहा है 97 डायमीटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं बोर। ये मतलब जो एक सिलेंडर का जो बोर होगा वो 97, ये 497 जो 4 सिलेंडर इंजन में आ रहा है। तीसरा जो आ रहा है आपके पास ये आ रहा है गैरेट का। गैरेट का ये छोटी गाड़ियां जैसे आपके पास 207 वगैरह के इंजन में गैरेट का। डीजल इंजन में टर्बो चार्जर यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन में टर्बो चार्जर यूज नहीं करते हैं। पेट्रोल इंजन में टर्बो चार्जर क्यों नहीं यूज करते हैं, जब ये बेनिफिशियल है तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि ड्यूरिंग दी सक्शन, जब सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें क्या है पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर जाता है। पर डीजल इंजन में जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा केवल एयर जाएगा, और जो डीजल का जो इंजेक्शन होगा वो होगा एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग इन। अब पेट्रोल इंजन में यूज करेंगे तो पेट्रोल इंजन में जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर में एयर प्लस के फ्यूल का मिक्सचर होता है। अगर हाई प्रेशर एयर कार्बोरेटर में पहुंच जाएगी तो कार्बोरेटर में टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे, मतलब कंबशन चेंबर में जाने से पहले ही टर्बुलेंस क्रिएट होगा। टर्बुलेंस क्या करेगा, उसका एंट्रोपी बढ़ाएगा। एंट्रोपी क्या करेगा, बढ़ने से क्या है उसकी जो कंबशन एफिशिएंसी डिक्रीज कर देगा। सो इन पेट्रोल इंजन टर्बो चार्जर की यूज नहीं कर रहा है। अब क्यों यूज करते हैं टर्बो चार्जर? टर्बो चार्जर यूज करने क्या है, जैसे हमारे पास यूजफुल क्या है, मान लीजिए अपना बात करते हैं। टर्बो चार्जर यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जो जैसे एक टरबाइन लगा हुआ है, एक कंप्रेसर लगा हुआ है, ये क्या है हाई प्रेशर, बोले तो हाई डेंसिटी की एयर देगा कंबशन चैम्बर को। और जब ज्यादा डेंसिटी की एयर चाहिए कंबशन चैम्बर में तो कंबशन होगा प्रॉपर। जब कंबशन प्रॉपर होगा तो जो फ्यूल के पास एनर्जी है, मान लीजिए पहले 90 किलो जूल एनर्जी लाइब्रेट कर रहा था, अगर 20 kg एयर देने पर अगर हम उसको एयर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो प्रॉपर कंबशन होगा, तो हो सकता है वो 95% एनर्जी रिलीज करेगा। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हम। तो पहला जो इसका एडवांटेज हो गया कि ये डेंसिटी बढ़ाएगा। जब डेंसिटी इंक्रीज करेगा, डेंसिटी निकल जाएगा, कंबशन एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, कंबशन एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। और कंबशन एफिशिएंसी इंक्रीज करे ये कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कंबशन टर्बो चार्जर को हम चलाएंगे एग्जॉस्ट गैसेस से। जब एग्जॉस्ट गैसेस से चलाएंगे उसकी स्पीड क्या होती है, टर्बो चार्जर के जो शाफ्ट की 1,50,000 के आसपास होती है। तो उसको चलाने के लिए एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर हमें ज्यादा रखना पड़ेगा। जब ज्यादा रखना पड़ेगा इसका मतलब क्या, एक्सपेंशन स्ट्रोक को थोड़ा सा पहले ही रोकना पड़ेगा ताकि ज्यादा टेम्परेचर का एग्जॉस्ट निकले। तो वो क्या है, कहीं कहीं हमारे आउटपुट को डिक्रीज करेगा। तीसरी चीज हमारे लिए क्या, हम क्या दूर दराज और हाई एल्टीट्यूड में बचा है वो लोग आजकल। तो हाई एल्टीट्यूड में क्या है, मान लीजिए प्रेशर बराबर होता है फॉर्मूला ρGH। अब ये क्या है, डेप्थ है, ये मतलब जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ तो इंक्रीज करता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर क्या है डिक्रीज करेगा। मतलब जो हाइट के साथ एज डेप्थ है, यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक्स लैब पढ़ते थे हम बेसिक्स इंजीनियरिंग में, तो एज हाइट इज इंक्रीजेज प्रेशर इज डिक्रीजेज। मतलब इंजन के अंदर का टेम्परेचर होगा ज्यादा और बाहर का प्रेशर होगा कम। और ये जनरल सा रूल है कि एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो हायर प्रेशर एयर नहीं जाएगी, लोअर प्रेशर एयर कंबशन चैम्बर के अंदर इंटर नहीं करेगी। तो हाई एल्टीट्यूड इंजन में मस्ट है टर्बो चार्जर को हमें यूज करना ही चाहिए। अब कैसे इसको फंक्शनिंग करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, और क्या रीजंस होंगे खराब होने के वो थोड़ा उसी से पता लगेगा। मान लीजिए आपके पास ये कोई ले लेते हैं, ये पिस्टन सिलेंडर, एक सिंगल सिलेंडर ले लिया मैंने, ये इसका हो गया TDC अगर वर्टिकल इंजन है, टॉप डेड सेंटर, और ये हो गया इसका BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर। ये आपका पिस्टन को बोल दिया, ये गजन पिन, और ये आपके आ जाए कनेक्टिंग रोड। यहाँ पे दो वाल्व होंगे, एक इनलेट वाल्व और एक एग्जॉस्ट वाल्व। मान लीजिए ये आपके पास हो गया इनलेट वाल्व और ये हो गया आपके पास एग्जॉस्ट वाल्व। अब इस एग्जॉस्ट से एग्जॉस्ट निकलेगा कब, 4 स्ट्रोक के बाद, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट। जैसे एग्जॉस्ट साइकिल पूरी होने वाली होगी तो फिर क्या करेंगे, ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। ये क्या है, कैम मैकेनिज्म से होगा।
अब ये इस एग्जॉस्ट को क्या है, ये एग्जॉस्ट आ रहा है हमारे पास। अब वैसे तो देखे जाए तो ये क्या वेस्ट ही है, ये कुछ न कुछ एनर्जी लेके जा रहा होगा, तो वेस्ट ही है। अब इसे हम कहां लेके जाएंगे, इसके बीच में हमने लगाया है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर में क्या है, सबसे पहले लगी होगी टरबाइन। क्या लगी, टरबाइन। ये मान लीजिए आपके पास टरबाइन है। टरबाइन क्या है, टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, तो ये इसलिए मैंने इसका जो क्यों दिखाया कि मतलब मान लीजिए जो भी इस पे एग्जॉस्ट इंटर करेगा वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो एग्जॉस्ट कर गया इन। टरबाइन क्या है, यहाँ पे एक शील्ड लगाते हैं हम, जैसे उसे अगर थर्मल की भाषा में बोले तो उसे बोलते हैं एडियाबैटिक शील्ड, और अगर मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसे बोलते हैं हीट शील्ड। हीट शील्ड क्या है, एडियाबैटिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक एडियाबैटिक का मतलब होता है विच कैन नॉट ट्रांसमिट या कैन नॉट पास, मतलब इससे हीट एनर्जी का ना तो ये हीट एनर्जी को बाहर निकलने देगा और ना तो हीट एनर्जी को इन आ देगा, मतलब टू वे ऑफ द हीट इंटरेक्शन विल बी क्लोज। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे कौन सी शीट लगा रहे हैं, हीट शीट लगा रहे हैं। यहाँ पे हीट शीट जो खरीदने जाते हैं हीट शीट। अब क्या है, अब इसमें क्या ब्लेड्स लगे होंगे, तो जैसे ये हाई एग्जॉस्ट गैसेस जाएंगी तो ये क्या ब्लेड्स, जैसे मान लीजिए इस तरीके से इस पे जो रोटर होगा उस पे इस तरीके से ब्लेड्स हमारे माउंटेन होंगे, ये इस तरीके से पूरा ये एक बना, तो यही एक शाफ्ट हो जाएगी टरबाइन की शाफ्ट। तो टरबाइन क्या करेगी, जैसे इस पे एग्जॉस्ट जाएंगे तो ब्लेड्स पे जाके एग्जॉस्ट टकराएगा और ये क्या है, टरबाइन के ब्लेड रोटेट करना शुरू करेंगे। जब वो रोटेट करेंगे तो ये शाफ्ट में माउंटेन होंगे। ये जो शाफ्ट है हम अब किसकी बनाए, अब ये शाफ्ट बनाते हैं फॉर्ज स्टील, एक स्टील की जो बेटर क्वालिटी होती है फॉर्ज स्टील। अब इसी शाफ्ट पे क्या करेंगे, अब ये एग्जॉस्ट का काम बस इतना है कि इस टरबाइन को रोटेट कराना। इसी के ऊपर क्या होगी, केसिंग होगी, केसिंग बोलो या फिर हम लोग बोलते हैं इसको हाउसिंग। ज्यादा ही डिफेक्टिव हो जाएगा टर्बो चार्जर तब हम इसकी हाउसिंग को चेंज करते हैं। अब हाउसिंग का यूज क्या है, हाउसिंग क्या करेगी, जो एग्जॉस्ट गैसेस आ रही है उसको रास्ता प्रोवाइड कराएगी कि भैया आपको ऐसे जाना है, इसको रोटेट कराने के बाद ऐसे एग्जॉस्ट हो जाना है, ये चला जाएगा आपके पास आउटलेट में, मतलब एटमॉस्फेयर में। चाहे आप जैसे आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है SCR आ रहा है या जो कैटलिस्ट कन्वर्टर आ रहा है उनको दे देगा ताकि एटमॉस्फेयर में जाने से पहले उनको थोड़ा चिल मिले। अब शाफ्ट में क्या है, यहाँ पे बियरिंग लगी होगी, एक बियरिंग जो रिपेयर के समय खरीदनी पड़ती है, इस बियरिंग का नाम है थ्रस्ट बियरिंग। थ्रस्ट बियरिंग का मतलब क्या है, थ्रस्ट जब प्रोड्यूस करेगा उसको केवल बैलेंस करेगी और उसको रोटेशनल मोशन देगी। अब इस थ्रस्ट बियरिंग, ये आ गया थ्रस्ट बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग हो गया। और थ्रस्ट बियरिंग के पास एक लगाते हैं यहाँ पे जनरल बियरिंग। जनरल बियरिंग केवल प्रोवाइड स्मूथ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। जब इसे चलने के बाद एक फिर आते हैं इस पे, यहाँ पे एक जनरल बियरिंग होगी, दो जनरल बियरिंग और एक थ्रस्ट बियरिंग यूज करते हैं, दोनों ही हमें रिपेयर किट में खरीदनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पे होगा कंप्रेशर। अब कंप्रेसर कैसा होगा, कंप्रेस करेगा, कैसा करेगा कंप्रेस, ऐसे मान लीजिए ये कंप्रेसर में क्या करेगी, एयर इन करेगी, यहाँ पे एग्जॉस्ट इन करेगी, एक एक्सपेंड कर रहा है तो इसका शेप ये, और यहाँ पे क्या है एयर इन कर रहा है, और एयर कहां से आएगा, एयर फिल्टर से आएगा, मान के ऐसे चलना है एयर फिल्टर से। एक चीज विशेष इंपोर्टेंट है कि ये एयर फिल्टर का बहुत बड़ा रोल है टर्बो चार्जर के खराब होने में। ये जो पोर्स होने चाहिए, मतलब जो होल्स होने चाहिए, केवल 5 माइक्रोन से ज्यादा का कोई भी पार्टिकल ये पास ना, अगर इससे ज्यादा का पार्टिकल जाएगा तो वो कंप्रेसर में जाएगा और ये एयर वहां जाएगी जहां पर कंबशन होना है, तो 5 माइक्रोन। अब क्या होता है, मान लीजिए आपका ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हो गया तो प्योर एयर नहीं जाएगी, या मान लीजिए आपके पास क्या है, जो एयर फिल्टर है वो एयर फिल्टर फट गया कैसे, अब फट गया तो क्या हुआ, मान लीजिए कोई मोटा पत्थर का टुकड़ा छोटा सा 5 mm का चला गया, वो 5 mm का टुकड़ा जब जाएगा तो ये कंप्रेसर है, ये क्या कंप्रेसर 3 तरीके होते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग, एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में 2 तरीके होते हैं, एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो। यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल भी एक्सियल फ्लो, मतलब यहाँ सेंटर पर इंटर करेगी ये। अब ये सेंटर पर से एयर इंटर करेगी, अब ये दोनों सेम शाफ्ट पे, ये इसे एग्जॉस्ट रोटेट करा रही है, तो ये भी क्या है उतने ही आरपीएम से, तो आरपीएम लगभग कितना होता है 1000 के आसपास आरपीएम रहता है शाफ्ट का। अब एयर एंटर कर गया, हमारे पास क्या एयर फिल्टर को रेगुलरली चेक करना है, टाइम पर चेंज करना है, 5 माइक्रोन से ज्यादा का आपके पास कोई भी एयर पार्टिकल नहीं जाना चाहिए, और एयर फिल्टर फटा हुआ नहीं होना चाहिए ताकि प्योरिटी होती एयर जाए। अब ये जो एयर गई, अब यहाँ पे क्या ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो डिजाइन है, मान लीजिए यहाँ पे एक बार की एयर गई, बोले तो 1 psi की एयर गई, और जब ये जाएगी कंप्रेशर, वर्ड ये कंप्रेशन, मतलब मान लीजिए इतने वॉल्यूम में एंटर की थी और यहाँ से आउट कर रही है, तो सोचने वाली बात है कि जब ये ज्यादा एरिया से एंटर कर रही है और कम एरिया से निकलेगी तो इसका क्या करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा, तो इसका क्या प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी। तो यहाँ पे क्या है, आपको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की एयर और डेंसिटी भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। मान लीजिए इस तरीके से कंप्रेस कर देंगे, डेंसिटी का मतलब क्या है, मास बाई वॉल्यूम,
जितना वॉल्यूम आप करते करते जाएंगे उतना ही डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर की, हाई टेम्परेचर की और हाई डेंसिटी आपको एयर मिलेगी। अब इस एयर को कहां लेके जाना है? अच्छा एक चीज और, यहाँ पे क्या है, लगे रहते हैं ऑयल। ये है मान लीजिए ऑयल आ रहा है आपका, कहां से? ऑयल फिल्टर से आ रहा है। जब ऑयल फिल्टर से जो ऑयल मतलब ये पोर्स होनी, इसके लिए और रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ तो 5 माइक्रोन के पार्टिकल को पास कराना चाहिए, लेकिन ऑयल क्या है, विस्कस होता है, थोड़ा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा दिया गया उसको 10 माइक्रोन का से ज्यादा का पार्टिकल भी ऑयल फिल्टर पास नहीं कराएगा। अब यहाँ से जब ऑयल आएगा किसके लिए? लुब्रिकेशन के लिए। अब ये भी प्रॉब्लम आती है कि ये टर्बोचार्जर खराब होने के दो चीजें, एक तो ये एयर आपका फिल्टर खराब हो सकता है, दूसरा क्या है कि प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है। प्रॉपर लुब्रिकेशन न होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपका जो ऑयल फिल्टर है वो आप रेगुलरली चेंज नहीं कर रहे हैं, चौक कर गया है, किसी फट गया तो प्रॉपर लुब्रिकेशन। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप टाइमली ऑयल को चेंज नहीं कर रहे हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप जिस ग्रेड के लिए उस टर्बोचार्जर को या जिस उस गाड़ी को बनाया गया है उसके अलावा डिफरेंट ग्रेड आप यूज कर रहे हैं। तो इसके कारण हमारे पास क्या है कि टर्बोचार्जर यहां से ये इन करेगा और यहां से ये ऑयल आपका आउट कर जाएगा। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए सुबह सुबह गए और मार दी सेल्फ और मार दी रेस, जब ज्यादा रेस बनाएंगे तो टर्बोचार्जर क्या है 1,50,000 स्पीड पे पहुंच जाएगा, लेकिन क्या लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। या बहुत 50 किलोमीटर दूर चल के आए आप और आते ही गाड़ी बंद कर दी, लाइन में जाने की जल्दी थी और आए, गाड़ी खड़ी की, 200 किलोमीटर ट्रेवल करके खड़ी कर दी, तुरंत बंद कर दिया, तो इंजन तो बंद हो गया। इंजन बंद हो गया इसका मतलब ऑयल पंप अपना काम करना बंद कर देगी, तो इसका मतलब टरबाइन रोटेट कर रही है, अभी ये रोटेट कर रहा है, तो ड्यू टू इस पर क्या है शाफ्ट क्या डैमेज हो जाएगी, और ये शाफ्ट में प्ले आने से उसी को टर्बोचार्जर खराब बोलते हैं कि भैया ये इंजन ऑयल लीक कर रहा है। लीक तो जब कर रहा है क्योंकि आपने सील को लुब्रिकेशन होने का टाइम ही नहीं दिया, तो गाड़ी को कभी जल्दी बंद और जल्दी स्टार्ट करते हुए एक्सेलरेशन नहीं देना चाहिए। पुराने लोग नहीं करते, नए लोग कर देते हैं ऐसा। दूसरी चीज, अब उसके बाद क्या है, ये हमारे पास क्या फ्रेश एयर जा रही है, कहां के लिए जा रही है? ये जा रही है कंबशन चैम्बर के लिए। अब ये ज्यादा टेम्परेचर की एयर जाएगी तो भी दिक्कत है, प्रॉपर कंबशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हम एक लगाते हैं एयर कूलर। अब इस एयर कूलर से पास कराएंगे एयर को, ये मान लीजिए एयर कूलर यहाँ पे एयर कूलर से इंटर कर गई। अब ये क्या कूलर का मतलब ही लग रहा है, ये हीट इससे रिजेक्ट करेगा, इसने हीट निकाल ली। जब हीट निकाल ली तो इसका प्रेशर तो डिक्रीज नहीं किया, लेकिन टेम्परेचर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। किसी भी चीज गर्म है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठंडी है तो उसका वॉल्यूम कम होगा, तो इसकी डेंसिटी क्या है और इंक्रीज कर गई। जब डेंसिटी इंक्रीज कर गई मतलब जो कंबशन चैम्बर में एयर पहले 2 kg जा रही थी, अब 3 kg उतने ही स्पेस में हम ला सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसी को लाएंगे इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू, इसे एयर को किसमें इंटर करा देंगे, कंबशन चैम्बर में। इसके फायदे क्या हैं, एक तो ज्यादा एयर आ रही है तो क्या करेगा, प्रॉपर कंबशन होगा। जब प्रॉपर कंबशन होगा तो इसकी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इंक्रीज करेगी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। सो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बराबर होता है एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम ये होता है कि जब पिस्टन टीडीसी से बीटीसी मूव करने में जितना एयर सक कर रहा है उसी को बोलते हैं क्या हम, स्वेप्ट वॉल्यूम। अब होगा क्या, जब ज्यादा टेम्परेचर पे होगा तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे हो, जब यहाँ पे हो तो इतना एयर क्या करेगा, ये कम लेगा, तो कम लेगा तो कंबशन एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये रहा टर्बोचार्जर के बारे में। कुछ चीजें हैं जो, एक तो ऑयल फिल्टर, एयर क्लीनर फिल्टर और जल्दी बंद करना, जल्दी ऑन करना, ये चीजें ये जब खराब हो जाता है तो इसकी थ्रस्ट गियरिंग और जनरल गियरिंग, और 2 तरीके की गेट आती है, एक सर्विसिबल गेट, एक सेकेंडरी गेट। तो ज्यादा ही खराब होने पे हम क्या है, टरबाइन हाउसिंग और टरबाइन प्लेट्स को चेंज करते हैं, तो फिर वो कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करता। तो these are the all about turbochargers. I think sufficient time is not permitting to explain more than this. Thank you, sir.